हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने उतारे हैं। आज पता है हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग कवर करेंगे वैदिक सभ्यता का ऋण वैदिक काल। ठीक है, आप लोग अगर बराबर मेरे से जुड़े होंगे, मेरे चैनल पर होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग किस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो वैदिक सभ्यता का ऋण वैदिक काल को पढ़ेंगे। इससे पहले वैदिक सभ्यता पढ़ ली है कि वैदिक सभ्यता क्या था, उसके कितने प्रकार के भेद थे, यानी कि टाइम के आधार पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं ऋण वैदिक काल पे। तो आज हम लोग ऋण वैदिक काल को कवर करेंगे इन डिटेल में। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें जो नदी का उल्लेख किया गया है, कौन कौन सा नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब आज जो नदी का नाम है वही नाम ऋण वैदिक काल से चला आ रहा है। आप सोचो कि ऋण वैदिक काल आज का नहीं है। मैं अगर पीछे वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे वैदिक सभ्यता क्या है, तो आप लोग पता होगा कि ऋण वैदिक काल कितना पुराना है। ठीक है, तो उतना दिन से एक ही नदी का नाम उतना दिन से आज तक चला आ रहा है। ठीक है, तो नदी कौन कौन है पढ़ेंगे इस वाला वीडियो में। ठीक है, कौन कौन नदी को इसमें ये बताएगा, सबसे पवित्र नदी कौन है ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऋण वैदिक काल में जो ऋण वेद है, ऋग्वेद, उसमें कौन सा ऐसा नदी का नाम लिया गया है जो सबसे पवित्र माना गया है। ठीक है, और कौन सा नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और पढ़ते हैं क्या है आज। ठीक है, ऋग्वैदिक काल क्या है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए देखते हैं ऋग्वैदिक काल। तो आज हम लोग जो ऋग्वैदिक काल में जो पढ़ेंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इससे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का ही पार्ट है। वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था समय के आधार पे, एक ऋग्वैदिक, दूसरा उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल क्या है आज हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद आएगा उत्तर वैदिक का भी वीडियो आएगा। लेकिन ऋग्वैदिक इतना आसान नहीं है। आज ऋग्वैदिक को हम लोग पूरा डिटेल में कवर नहीं कर सकते। कारण क्या है कि उसमें सामाजिक जीवन भी पढ़ना है, उसमें आर्थिक जीवन भी पढ़ना है, धार्मिक जीवन भी पढ़ना है। ठीक है, और उसमें लोग कैसे रहा करते थे, कैसे घर का बनावट था, इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे इस वाला वीडियो में। ठीक है, तो एक वीडियो में उसको सेपरेट कर देना, एक वीडियो में उसको मिला जुला कर सब कुछ बता देना आसान चीज़ें नहीं है। 1.5-2 घंटा का वीडियो बन जाएगा उससे। तो तोड़ कर बताएंगे। सबसे पहले छोटा मोटा चीज़ आज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धार्मिक जीवन पे आ जाएंगे, आर्थिक जीवन पे आ जाएंगे, सामाजिक जीवन पे आ जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, चलते हैं ऋण वैदिक काल पे। तो ऋण वैदिक काल जो है, इसका जो चीज़ बताता है मतलब क्या कहने का मतलब है कि मान लो कि जैसे मान लो कि इसके बारे में जो चीज़ बताता है वो एक ही मात्र स्रोत है, इसके बारे में बताने वाला है ऋग्वेद। आप लोग साथ नाम से सुने होंगे ऋग्वेद का। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक काल के बारे में जो चीज़ बताता है उसको बोलते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वही बताता है ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वेद एकमात्र ऐसा स्रोत है, एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे ऋग्वैदिक काल का पता चलता है। ऋग्वैदिक काल का पता चलता है, समझे। जो ऋग्वेद है उसे वही है, केवल बताता है ऋग्वैदिक काल के बारे में। ठीक है, थोड़ा मैं पंखा चला लूँ, काफ़ी गर्मी हो रखी है यहाँ पे। चलिए, तो ऋग्वैदिक काल क्या बताता है ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद बताता है ऋग्वैदिक काल के बारे में। अच्छा, ऋग्वैदिक काल है उसमें पढ़ रहे थे। इसमें जो ऋग्वेद है ना, वो हमारे उसमें 7 गो नदी ऐसा है जिसको काफ़ी ज़्यादा उल्लेख हुआ है। उल्लेख करने का मतलब है कि 7 गो नदी ऐसा है ऋग्वैदिक काल का जो अभी तक उसी नाम से फेमस है। जैसे सिंधु हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, चेनाब हो गया। ठीक है, इसमें नदी जो है 7 गो, वो क्या है कि जो ऋग्वैदिक काल था उस समय का नाम उनका रखा हुआ था। अब आज तक कोई नदी चली आ रही है। ठीक है, तो कौन कौन नदी हैं उसको मैं लिख देता हूँ ना। आप लोग पंखा का शोर को थोड़ा माइंड मत करना, कारण क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसके कारण मुझे चलाना पड़ा। ऋग्वेद में 7 नदियाँ का उल्लेख हुआ है। 7 नदियाँ का उल्लेख हुआ। कितने नदियाँ का? 7 नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, 7 नदी के अलावा भी और नदी का उल्लेख हुआ है। मैंने बोला कि 7 ही नदी का उल्लेख हुआ है, उसके अलावा भी है। अफगानिस्तान का ही 4 गो नदी का उल्लेख हो गया है, उसको भी पढ़ लेंगे लास्ट में कौन कौन नदी था वो। ठीक है, इसके अलावा भी और नदी का उल्लेख हुआ है, लेकिन जो फेमस नदी है अभी जैसे सिंधु है, तो सिंधु हम लोग जान रहे हैं कि
सिंधु नदी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से उस समय की जो नदी था, उस समय को जो नाम रखा गया, उसी चीज़ को आज हम लोग भी नाम जानते हैं। सिंधु नदी का नाम आज हम लोग नहीं रखे हैं, उस ऋग्वैदिक काल का ही नाम है। आप लोगों को पता होगा कि ऋग्वैदिक काल कितना पुराना है। अगर आप लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे होगे तो पता होगा, ठीक है। इसका पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ऋग्वैदिक काल कितना पुराना है, ठीक है। तो ऋग्वेद में 7 नदियों का उल्लेख हुआ। अच्छा, कौन कौन नदियाँ हो वो जो हैं वो है, पहला तो सिंधु है, और सिंधु थोड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। कारण क्या बताता हूँ, ठीक है। सिंधु हो गया, सरस्वती हो गया, सिंधु, सरस्वती, सतलज, ठीक है। सिंधु हो गया, सरस्वती, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, हो गया 7 गो, 1 2 3 4 5 6। हाँ, कौन? सिंधु, सतलज, सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, और एक जो है वो है आपका कौन सा? झेलम। झेलम जो है, हाँ, ये 7 नदी जो है वो हमारा अथी में है, मतलब ऋग्वैदिक काल में इस नदी का अच्छा खासा उल्लेख हुआ है, ठीक है। इसमें वो चीज़ है, ये नदियाँ। आप लोग जानते हो कि चेनाब नदी को आज भी हम चेनाब नदी से ही जानते हैं, ब्यास नदी को आज भी ब्यास नदी के नाम से, रावी नदी को आज भी हम रवि नदी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। झेलम नदी को आज भी हम जो झेलम नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 7 नदियाँ हैं, काफ़ी उल्लेख हुआ है उसमें, ठीक है। इसके अलावा भी और नदियाँ हैं, उल्लेख हुए हैं, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि उनका दूसरा नाम से हो चुका है। पहले कुछ और नाम था, आज कुछ और नाम कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए उनका हमको नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो नदी है, जिसका सबसे ज़्यादा जो उल्लेख हुआ है, सबसे ज़्यादा उसमें जो लिखा गया, उस सिंधु नदी के बारे में लिखा गया है। सिंधु नदी के बारे में काफ़ी उल्लेख हुआ है। काफ़ी उल्लेख ना, उल्लेख मतलब कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में बताया गया है, उल्लेख हुआ है। बात समझे? ये जो कौन नदी? सिंधु नदी, ठीक है। इसके में काफ़ी ज़्यादा उल्लेख हुआ है। अब बात यहाँ पे आती है, आप लोग मैं पीछे साथ पढ़ाया था इस वैदिक सभ्यता में, उसमें मैं सपत नामक स्थान के बारे में बताया था, जो कि आर्य लोग आए थे, ठीक है, और सपत नामक स्थान पे बसे हुए थे। आप लोग के मैं बता देता हूँ कि जो 7 नदियाँ हैं ना, इसी के नाम पर सपत नाम का जो स्थान था उसका नाम रखा गया था, इसी 7 नदी के हिसाब पे, ठीक, आधार पे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखो तो देखो, ठीक है। काफ़ी उससे ही मैं चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें चीज़ मैं बताया हूँ कि सपत नामक स्थान था जहाँ पे कि आर्य लोग आए थे। अच्छा, आर्य लोग आए कहाँ से थे, कैसे आए थे, ठीक है, किस रास्ते से आए थे, ठीक है। और उसमें 2 टूक बात है, ठीक है। कुछ इतिहासकार हैं वो उनका कुछ और कहना है और कुछ का कुछ और कहना है, ठीक है। तो दोनों को जो माना जाता है बराबर है। कारण क्या है ना कि एक जो बोला गया है, एक चीज़ जो बोल रहे हैं वो किताब में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। पहला इतिहासकार भी बोल रहे हैं, दूसरा इतिहासकार भी बोल रहे हैं, तो उनके बारे में वो सबूत बता दे रहे हैं कि हाँ देखिए ये लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे सपत नामक स्थान में बसे हुए थे और आए थे इस रास्ते से, ठीक है। तो दोनों इतिहासकार का बात सही है, ठीक है। जो किताब में लिखा हुआ मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो किस कारण से उसको दोनों के बराबर दिया गया है, बराबर मान दिया जा रहा है, आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखो, उसमें पता चल जाएगा। उसमें भी पता चल जाएगा कि उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता क्या था, ऋग्वैदिक क्या है, मतलब कितना पुराना है, ये सब बात पता चल जाएगा। आप लोग प्लीज़ देख लो उसको, ठीक है। तो इसी 7 नदी के आधार पर सपत, ठीक है, सपत नामक स्थान का नाम दिया गया था ना, का नाम दिया गया था, मतलब सपत जो नाम है वो इसी 7 नदी के आधार पर नाम दिया गया था, ठीक है। अब इसको लिखना तो लिख सकते हो। इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो अफगानिस्तान की जो 4 नदियाँ हैं उनके बारे में जो उल्लेख हुआ वो कौन कौन सी थी, ठीक है। इसके बाद समझेंगे सबसे पवित्र नदी कौन सा है, जल्दी से इसको उतार सकते हो आप। चलिए इसको मैनेज करता हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा जो पवित्र नदी माना गया ऋग्वैदिक काल में वो सरस्वती नदी था। कौन सा नदी? सरस्वती नदी सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। अफगानिस्तान हो गया या फिर और जितने भी नदी हैं सब में, जैसे आज हम लोग भारत में सबसे पवित्र नदी गंगा को मानते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के कारण गंगा नदी को कुछ और ही बना दिया गया है। बना क्या दिया गया, लोगों को क्या बताया जाए। चलो देखिए, तो सरस्वती नदी हाँ, तो ऋग्वैदिक
काल में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया है। सबसे ज़्यादा किसको माना गया? सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया। इसके अलावा थोड़ा सा अफगानिस्तान पर नज़र डालते हैं कि कौन कौन नदी सा हो। ठीक है, तो अफगानिस्तान के जो 4 नदी है कौन कौन? कुमकुम, कुमा और एगो है श्रीवास्तु और एगो है चेनाब। नहीं, एक और नदी है गोमती। हाँ, तो अफगानिस्तान का 4 नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में किया गया है ना, ऋग्वेद में किया गया है। और कौन कौन नदी है वो? पहला तो है कुमा, दूसरा है कुमकुम, आप लोग नाम सुने होगा, कुमकुम नदी अफगानिस्तान का है ना। और उसके बाद है गोमती और उसके बाद श्रीवास्तु है। ठीक है, ये जो 4 नदियाँ हैं इनका भी हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, मतलब नाम का जो है उनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, ऐसा चीज़ मैं बता कब रहा हूँ जानते हो कब? कि उस समय की जो नदी है ना, उस समय के नदी को जो नाम रखा गया था सिंधु, तो सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में नाम रख दिया गया था सिंधु। अब आज भी हम उसको सिंधु नदी के नाम से ही जानते हैं, इसलिए उसको हम सिंधु, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इसका उल्लेख किया गया है। पहले भी और नदियाँ थी, ऐसा नहीं है कि पहले अब इतनी ही नदियाँ थी, उस समय भी और नदी थी, तो उस समय कुछ और नाम था। जबकि हम लोग क्या किए कि अब उसका नाम बदल कर कुछ और रख दिए। जैसे मान लो गंगा नदी हो सकता है गंगा नदी कुछ पहले कुछ और नाम हो। ठीक है, लेकिन आज हम लोग गंगा नदी बोल दिए हैं। तो जबकि ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का नाम से नहीं जाना जाता था, कुछ और नाम से जाना जाता था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 7 गो नदियाँ, अभी 4 गो नदियाँ हैं, इस सेम टू सेम इनका नाम अभी तक वही है, उसका कोई चेंजिंग नहीं किया गया। सिंधु नदी किस लिए बोल रहे हैं? सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वहाँ पर उल्लेख किया गया, सरस्वती नदी सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो था ईसा सपत सिंधु, आप लोग नाम समझ गए होंगे कि सपत सिंधु क्यों रखा गया नाम उसका, जहाँ पे 8 लोग आके बसे हुए थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में इतना ही था। उसके बाद हम लोग आएंगे इसका धार्मिक जीवन लेके, उसके बाद आएंगे सामाजिक जीवन, उसके बाद आएंगे आर्थिक जीवन। मतलब इन डिटेल में इसको कवर करेंगे हर एक टॉपिक को। ठीक है, हर एक चीज़ समझ जाएंगे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा धार्मिक काल पे, तो उसको मिस आप लोग बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आप लोग से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।